ये मीटिंग रखते हैं इसलिए काउंसलिंग मीटिंग मतलब हमारी साधना कैसी हो रही है। क्योंकि अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन अगर हमारी साधना अच्छी नहीं हो रही है तो भगवान से पावर नहीं मिलेगा। जैसे हमने देखा कि आज कितने बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं, सबको शक्तियां कहाँ से मिल रही है? भगवान से। उसी प्रकार से भक्ति करने के साथ हमें भक्ति की शक्ति मिलनी चाहिए। जब तक हमें भक्ति की शक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम किसी को भी कुछ बोलेंगे वो भक्त नहीं बनेगा, है ना। इसलिए हमारी साधना अच्छी होगी तो हमें शक्ति मिलेगी ना। कृष्ण कृपा शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान की शक्ति के बिना ना तो हम अच्छी तरह प्रचार कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस शक्ति लेने के लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए और कृपा के लिए हमें अच्छी साधना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। चर्चा करेंगे कितने पॉइंट की? 7 पॉइंट की चर्चा करेंगे। सबसे पहली पॉइंट है हमारी साधना। तो हम एक श्लोक पढ़ेंगे, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 24वां अध्याय 98वें श्लोक। श्लोक का हम लोग उसमें श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का वर्णन है जिसका अनुवाद इस प्रकार है। बुद्धिमान व्यक्ति जिन्होंने शुद्ध भक्तों की संगति में परमेश्वर को समझ लिया है और बुरी भौतिक संगति से मुक्त हो गए हैं, वे भगवान की महिमा को सुनने से कभी नहीं बच सकते, भले ही उन्होंने इसे केवल एक बार ही सुना हो। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? इसलिए हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन के सभी उपदेशों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे पहले शुद्ध भक्त बने। और देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? हमें शुद्ध भक्ति करनी है ना। शुद्ध भक्ति नहीं, जब तक हम शुद्ध भक्ति, प्रभुपाद जी ने ये संस्था क्यों बनाई है कि जो भी इस संस्था में जुड़ते हैं वो भक्ति का शुद्धता से पालन करें, कोई भी मिश्रण नहीं करें। अभी मुझे किरण भाई ने बताया कि हमारे एक प्रचारक हैं, वो प्रचारक अभी आज स्वतंत्रता दिवस है तो स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के कपड़े पहने हैं और ऐसे झंडा लहरा रहे हैं। तो ये सब तो पब्लिक के बीच में हमें हमें अपने आप को फेमस नहीं बनाना है। फेमस को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध नहीं बनाना है, हमें भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन हम लोग इस प्रकार से हल्की प्रसन्नता, हल्की प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ये सब काम करेंगे तो भक्ति से हम बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए हमें गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए। और गंभीरता से भक्ति करने के लिए प्रभुपाद टीका में कह रहे हैं शुद्ध भक्त बने। और 4 चीजें, अनैतिक यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे से दूर रहकर धार्मिक नियमों का पालन करें। उन्हें नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, भक्तिमय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंगला आरती में शामिल होना चाहिए और नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। तो सबसे पहले बता रहे हैं शुद्ध भक्त बनना चाहिए। शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले 4 नियमों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से 4 नियम हैं? अनैतिक यौन संबंध, मांसाहार, मांसाहार में प्याज लहसुन भी आ गया, ठीक है। जुआ में शेयर बाजार, सट्टा, ये सब आ गया। क्रिकेट मैच देखना, हॉकी मैच देखना, ये सब भी जुए के अंदर आता है ना। नशे से दूर रहना, नशे में चाय कॉफी ये भी आ गई। धार्मिक नियमों का पालन करें और नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला करना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति की प्रभुपाद नियम बता रहे हैं। आगे क्या करना चाहिए? भक्तिमय प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए एक बात समझिए, मैं ऋग्वेद का श्लोक पढ़ूंगा। किसका श्लोक पढ़ूंगा? ऋग्वेद, जो सुबह उठने की महिमा का वर्णन कर है। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, मंगला आरती में शामिल होना चाहिए, नियमित रूप से भागवतम और गीता का पाठ करना चाहिए। तो ये हमारी सबसे मूल गतिविधियां हैं। क्या क्या है? 4 नियमों का पालन, कम से कम 16 माला करना, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती में अटेंड करना और श्रीमद् गीता जी और भागवतम का नियमित रूप से पठन करना।
है ना। अभी एक भक्त आए थे यहाँ पे मेरे, वो प्रवीण के साथ आए थे, 3 साल से 16 माला कर रहे हैं, उनके पास भागवत नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा भागवत नहीं है आपके पास? बोले प्रभु जी मुझे तो पता ही नहीं इतना। तो मैंने कहा कि आज लीजिए। बोले मैंने सुना है कि पितृ पितृ समय कौन सा, श्राद्ध का समय, पितृ पक्ष में लेना चाहिए। मैंने बोला भक्तों के लिए कोई नियम नहीं है, रात को 1 बजे भी मिल जाए तो ले लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है प्रभु जी आप मुझे भिजवा देना। तो बड़े उत्साही हुए, बोले कि आप भागवत का इतना प्रचार कर रहे हैं। बोले हमारे यहाँ पे इतना प्रचार नहीं होता है भागवत का, हमारे काफी भक्त हैं, 15-15 20-20 साल से भक्त दीक्षा हो गई, लेकिन भागवत उनके पास नहीं है, ना भागवत पढ़ते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल मूल एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी है कि हम सुबह जल्दी उठें। सबसे जरूरी है सुबह जल्दी उठें, सबसे जरूरी है। देखिए जब तक भक्त की पहचान क्या, सुबह जल्दी उठता है, ये भक्त की पहचान है। वास्तव में अगर वो गंभीर है तो सुबह जल्दी उठेगा ही उठेगा। हम ऋग्वेद का एक वचन पढ़ते हैं जिसमें सुबह उठने की महिमा बताई है। प्रातः रत्नम प्रातरिश्वा ददाति तम चिकित्वा प्रतिगृण निधत्तो तेन प्रजाम वर्धयमान आयु रास्योषेण सचेत सुस्वीरा। ऋग्वेद का वचन है, ऋग्वेद तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं है। ये अर्थ बता रहे हैं, अर्थात सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। देखिए आध्यात्मिक लाभ से भी भौतिक लाभ कितने मिल रहे हैं, ये ऋग्वेद में कौन से लाभ बताएं? भौतिक लाभ बताएं। क्या बता रहे हैं? स्वस्थ रहता है व्यक्ति, दीर्घायु, उसकी आयु लंबी होती है जो सुबह जल्दी उठता है, और सुखी होता है, शक्ति होती है उसमें, और आध्यात्मिक लाभ तो मिलता है वो अलग है। तो अगर हम देखा जाए, अगर अच्छी तरह जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो भी हमें क्या रहना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले हम एक वेसु गए थे, तो एक माता जी 20 सालों से 16 माला कर रहे हैं। मतलब माता जी कितनी बजे उठते हैं? 5:45 बजे। कितनी बजे? 5:45 बजे। हो सकता है उनकी कोई शारीरिक तकलीफ होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भक्तों को सुबह जब तक नहीं उठेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग भक्ति में प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इतना जरूरी है। तो मेरा निवेदन है आप लोग से कि सुबह जल्दी उठिए। है प्रभुपाद कहते हैं कि इतनी सी तपस्या करना सीख लो। क्या? सुबह जल्दी उठने की, सुबह जल्दी उठने की। देखिए हम लोग की सुबह, अगर हम लोग मान लीजिए 4:45 बजे या 5 बजे मंगल आरती करते हैं, तो हमें 4 बजे के पहले पहले तो उठ जाना चाहिए। भक्तों को 4 से बाद तो सोना ही नहीं चाहिए, 4 बजे उठ ही जाए। 4 बजे उठ के तुरंत नहा लें। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरे सब काम करें, वो नहीं, नहा धो के माला चालू कर दीजिए। ये सुबह उठने की बहुत बड़ा नियम है, सुबह उठने का। किसी को शारीरिक समस्या हो, कोई तकलीफ हो, एक वो अलग बात है, लेकिन माताएं हो या प्रभु जी हो, सुबह उठने का नियम बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी पॉइंट क्या है? सुबह उठिए, या तो अपने घरों में मंगल आरती करिए। अगर आपके घर में मंगल आरती की सुविधा नहीं है तो हम बहुत जल्दी यहाँ पे मंगल आरती शुरू करने वाले हैं। बाथरूम बाथरूम बनवा रहे हैं। एक बार बाथरूम बन जाएगा तो हम यहाँ पे मंगल आरती शुरू कर देंगे। सेंटर में मंगल आरती करिए, सेंटर में करें सबसे अच्छा है, नहीं तो अपने अपने घरों में मंगल आरती करिए। और मंगल आरती में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गुरुवाष्टक गाना। क्या है? गाना। इसलिए जो भक्त सेवा में भी आते हैं, एटलीस्ट वो अगर मंगल आरती नहीं कर सके इस हफ्ते में एक दिन, तो कम से कम ये गा लें। ये 8 ये जो अष्टक हैं, अष्टाक्षर उर्वा गुरुवाष्टकम, ये गा लें। संसार दावानल लीडलोक त्राणाय कारुण्य घनाघन, ये हम सबको आना चाहिए। सबसे पहले उठते ही हम गुरु की वंदना करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, तो ये सबसे पहले कर लेना चाहिए हमें। उठते ही नहा धो के मंगल आरती करना चाहिए। और एक छवि रख सकते हैं हम मंदिर में, अगर हमारे पास मंदिर, छोटा सा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, छवि रख लें। नीचे नरसिंह भगवान, पंचतत्व, गुरु परंपरा, ये सब चीजें तो हम सबको, मंगला आरती सबको करना चाहिए। जो जो ना करे मंगला वो हो जाए कंगला। ये हम जब भक्ति में आने से पहले एक बैरागी बाबा थे, वृंदावन से आते थे, अब तो नहीं रहे। तो ये पार्ले पॉइंट में राधा कृष्ण मंदिर है,
वहां पे उनके सत्संग, ये बात है 97 1998, जब हम भक्ति में नहीं आए थे, तो उनका एक बार हमने सुना था। तो पहले कहते हैं जो ना करे मंगला वो हो जाए कंगला। वो बात याद है। इसलिए मंगल आरती, मंगल मतलब अति मंगल होता है, सबको करनी चाहिए मंगल आरती। ये पॉइंट हमारा पहला हो गया। इसके संबंधित अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हर एक सेशन के बीच में हम कुछ प्रश्न, आपको कोई डाउट है, कुछ चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं। सुबह उठने से संबंधित या मंगल आरती से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ये माइक ले लीजिए। की वजह से या 5:15 भी हो जाती है, 5:20 भी हो जाती है, लेकिन करती हूँ तो फिर। देखिए माता जी, सबसे बड़ी बात है करना तो चाहिए ही, चाहे लेट हो जाए चाहे जल्दी हो जाए, करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हम घर में मंगल आरती कर रहे हैं तो दो चीज का ध्यान रखिए। एक तो समय का और एक साफ सफाई का। मंदिर साफ होना चाहिए। और अगर आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, 5 बजे का, 4:45 का, 5 से लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी 5 तो, से लेट नहीं होना मैंने चाहिए। पहले भी बोला था मीटिंग में, मेरा 5 सवा 5 भी हो जाता है कभी कभी, मतलब 5 का ही टाइम है लेकिन। देखिए प्रयास करिए, समय की पाबंदी होनी चाहिए। भगवान को अच्छा नहीं लगता कि हम उनको एक दिन जल्दी उठाएं एक दिन लेट उठाएं, है ना। उनको टाइम पे उठना अच्छा लगता है। तो हम कृष्ण को उठा रहे हैं ना, तो उनको एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि हम उनको 4:45 उठाएंगे, तो उस टाइम उठा लीजिए उनको। जैसे बच्चे बोलते हैं ना माँ को कि मुझे सुबह जल्दी पढ़ना है, आप मुझे टाइम पे उठा देना। तो अगर लेट उठाती है माँ बाप, तो बच्चों को गुस्सा आता है ना कि आपने मुझे लेट क्यों उठाया। तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। एक टाइम होना चाहिए कि मुझे इतनी बजे उठना है। उठती तो 3:45 हाँ, तो बजे मंगल आरती का एक टाइम रखिए, फिक्स रखिए। कोई महीने में एक आध बार कोई 5-1 मिनट लेट हो जाए एक अलग बात है, लेकिन रोज लेट नहीं करना है। रोज नहीं, 15-20 दिन में एक दिन ऐसा हो जाता है, जैसे मेरा डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो 15-20 मिनट उधर निकल जाता है, तो फिर है ना दिक्कत हो जाती वो है। एक अलग बात है, कुछ शरीर की समस्या एक अलग बात है, लेकिन प्रयास करिए कि हम टाइम पे रखें। और कोई प्रश्न है इससे संबंधित? लो, हाँ बोलिए। मंगल आरती। कल वहाँ बताया गया कि मंगल आरती घर में नहीं करना चाहिए, शिव और मूर्ति यहाँ अपने आजू बाजू में जो भी सेंटर है, मंदिर है, वहीं जाना चाहिए। क्योंकि घर में जो है ना, माता जी का प्रॉब्लम रहता है तो हम अशुद्ध हो जाते, तो घर में नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया। मतलब शिव मूर्ति के लिए कहा गया है, छवि के लिए भी कहा गया छवि है? के लिए भी। अच्छा, तो तो अब क्या करें? अब सेंटर हमारा बंद रहा है तो क्या कर सकते हैं? या तो मंदिर में जाए कोई पास में। हाँ, तो मंदिर में जाओ, या तो आजू बाजू में सेंटर होवे तो सेंटर में जा सकते। हाँ, किसी के घर में रेगुलर करते हुए, तो जैसे कि अब ये हम लोग यहाँ पे चालू कर देंगे, ये हाँ, बाथरूम बन जाएगा तब चालू कर देंगे, यहाँ पे आ जाए सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है अगर हम सेंटर में करें, सबसे अच्छा है। सेंटर में करने का क्या लाभ है? सब साथ में मंगल आरती गाएंगे, तुलसी तुलसी पूजा करेंगे, नृसिंह स्तुति करेंगे, साथ में सब 8-10 नाम अपराध बोलेंगे, तो एक अलग दिव्य माहौल बनता है। तो हमारा इतने दिनों से रुका हुआ है बाथरूम के चक्कर में, तो अब 2 बार आना पड़ेगा हमको से। क्यों? भागवतम क्लास के लिए भी कोई घर में काम रहता है। तो माता जी आ जाइए ना, उसमें क्या दिक्कत है? ज़्यादा दूर थोड़ी है, यहाँ तो जितने भी लोग रहते हैं आसपास में ही रहते हैं ना, आ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? 2-4 किलोमीटर, ज़्यादा दूर तो है ही हाँ नहीं। ज़्यादा दूर नहीं, आप तो बिल्कुल पास में रहते हैं, तो क्या दिक्कत है? आइए, उसमें क्या बात नहीं है। और कोई प्रश्न? किरण भाई। थोड़ा आगे आ जाइए किरण भाई। मैं और मेरी वाइफ ने जो चंद्र गोविंद प्रभु का जो बेसिक कोर्स किया था ना, तो क्वेश्चन किया था कि मंगला आरती लेट से लेट कितने टाइम तक किया जाए, तो 6 बजे तक मंगला आरती कर सकते हैं। देखिए मंगला आरती का क्या नियम है, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, हाँ, वो समझ गया। तो उसी टाइम होना चाहिए। तो हम लोग सूर्योदय मान लो 6 बजे होता है, तो एग्जैक्ट टाइम तो 4:30 का सबसे बेस्ट है। लेकिन अब हम घर में करते हैं, घर में कुछ लेट लाट हो जाता है, तो घर वालों के लिए ऐसा बताया कि भाई एटलीस्ट कम से कम 5 बजे तक कर लें, उससे लेट नहीं। अगर मान लो हम यहाँ सेंटर में चालू करेंगे तो हम टाइम 4:30 का ही रखेंगे, 4:30 या 4:45 का। उसमें तकलीफ ये है, अभी मैंने जो बताया ना वैसे ही खुद प्रचारक इस चीज को थोड़ा ढीला दे देते हैं ना, तो हम तो वैसे ही पकड़ हाँ ले रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में ऐसा हो रहा है।
इसलिए इसलिए हमें ध्यान रखना है, 4:45, 4:30 बेस्ट है, उससे लेट नहीं। मेरे हिसाब से 4:30 कर दिया उन्होंने 4:30 कर दिया। पहले 5 का था, अब 4:30 कर दिया। हमारे एक प्रश्न है कि कोई अगर सूतक पड़ा है घर में तो यहाँ कथा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? क्या कह रहे हैं? सूतक कोई खत्म हो गया। कथा सुनने में कोई दिक्कत नहीं है माता जी। हाँ सूतक में नियम होता है पूजा नहीं करें, वो एक अलग बात है, लेकिन कथा सुनने में, हरि नाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है? वही मेरा प्रश्न था। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट। पहला ये उठने का हो गया, मंगल आरती का। दूसरा है जप का। किसका? चैंटिंग का। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 6.241। भक्ति साधना श्रेष्ठ सुनित्य हॉल मन प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। भट्टाचार्य, सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, भक्ति सेवा के निष्पादन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? चलो आप बोल रहे हैं भक्ति करना चाहिए, लेकिन भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? तो भगवान ने उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है भगवान के पवित्र नाम का जप। सबसे देखिए, भगवान के नामों के जप के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरेर नाम और कोई उपाय नहीं है। अल्टीमेटली एक ही चीज है, क्या है? हरि का नाम। अब आप बोलेंगे कि हमें फिर सुबह सुबह इतनी सारी चीजें क्यों करने को बोल रहे हो? मंगल आरती, नरसिंह स्तुति, तुलसी पूजा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें हरि के नाम पे मन लगने लगे, इसलिए ये सब चीजें हरि नाम में सहायक है ना। इसलिए हमें मॉर्निंग प्रोग्राम में अलग अलग पैकेज दिया है प्रभुपाद ने कि हम हरि नाम कर सकें। इसलिए हरि नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे मेन चीज हमारी क्या है? हरि नाम। एक और हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद का प्रहलाद महाराज का है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की महिमा सुनना, जप करना, स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, मंदिर में पूजा करना, प्रार्थना करना, भगवान का सेवक बनना, भगवान के मित्र बनना और सर्वात्म निवेदन, भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः स्वयं को समर्पित करना। ये 9 भक्तियाँ, 9 भक्ति विधियाँ हैं। भक्ति के अमृत में इन 64 बिंदुओं में महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो 64 अंग हैं भक्ति के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान के नामों का जप। इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। एक होता है अर्जेंट, एक होता है इंपॉर्टेंट। ये हमारे जीवन का प्राण है। ये हमारी भगवान के प्रेम प्राप्त कराने वाली, भगवान के धाम ले जाने वाली टिकट है। कितने हमारे भक्तों की दीक्षा के बाद माला खो जाती है, दीक्षा के बाद खो जाती है, गंभीर नहीं है ना। माला करने में भी गंभीर नहीं है। माला की झोली कितने दिनों तक हम धोते नहीं हैं। तो ये माला भगवान के नामों से प्रेम होना चाहिए। जब तक हम नाम ढंग से नहीं करेंगे, तो उसमें बता रहे हैं जप रिफॉर्म बुक में, सबसे कठिन है मन को वश में करना, लेकिन मंत्रोच्चार का उद्देश्य ही मन को वश में करना है। दृढ़ संकल्प बनाए रखना। मन हमेशा भटकता रहता है। सुबह के समय इंद्रियां अक्सर सुस्त पड़ जाती है, इसलिए अच्छा जप इन चीज़ों से सफलतापूर्वक निपटने का एक ही तरीका है। जैसे कार चलाते समय नियंत्रण बनाए रखना, यानी नियंत्रण से बाहर ना जाना, ऐसे में कार का सड़क से उतर जाना स्वाभाविक है। क्या उदाहरण दे रहे हैं? हम जैसे स्कूटर चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो कार का कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, कार का स्टीयरिंग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो छोड़ते क्या होता है? कार अपने आप टेढ़ी चली जाएगी। उसी प्रकार 16 माला करते टाइम अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने आप ही मन भटकना शुरू हो जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान के नामों का जप के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जब तक मन भटकता रहेगा, हम अपने सबसे बड़े शत्रु को अपने साथ लेके घूम रहे हैं। इसलिए इस चीज में कोई समझौता नहीं है। इतना अच्छा जप होना चाहिए
अच्छी तरह होठ हिलने चाहिए, अच्छी तरह जीभ हिलनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छी तरह बोलना चाहिए और अच्छी तरह सुनना चाहिए, है ना। कितने भक्त लोग 15-15 20-20 साल हो जाते हैं, कोई एक कृष्णा नाम छोड़ देते हैं, कोई हरे राम में दूसरा वाला हरे छोड़ देते हैं। तो अच्छा है कि हम खुद अपनी जप करते टाइम रिकॉर्डिंग सुन लें, वीडियो के मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू कर दें और रिकॉर्डिंग में सुने कहीं हम कोई नाम तो नहीं खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बड़े बड़े भक्त जो इतने पुराने हो गए हैं वो भी गंभीर नहीं रहते तो उनका कोई नाम चला जाता है, छूट जाता है, तो 16 नाम के बदले हम खाली 15 नाम लेते हैं, है ना। कोई लोग जीभ नहीं हिलाते, कोई लोग मन ही मन बोलते हैं, वो नहीं चलेगा। प्रभुपाद हमारे आचार्य के बोलते हैं ऊंची आवाज में बोलिए, कम से कम इतनी आवाज में तो बोलिए कि हम ढंग से खुद सुन सकें। और नाम के टाइम पे दूसरा काम नहीं करें, खाली नाम ही लेना है, खाली नाम जब सुने, क्लास भी नहीं सुने, भागवत क्लास भी सुन रहे हैं तब माला नहीं करें। नाम के टाइम पे नाम ही सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारा नाम जब ढंग से नहीं हुआ, हृदय की गंदगी नहीं निकलेगी। और हृदय में कितनी गंदगी है, अद्भुत गंदगी है, अद्भुत गंदगी है। और हृदय की गंदगी नहीं निकलेगी, काफी टाइम तक भक्ति करते हुए भी धीरे धीरे भक्ति में श्रद्धा टूट जाएगी, है ना। गंदगी आने लग जाएगी, लोगों की निंदा करने लग जाएंगे, टीका करने लग जाएंगे, आलोचना करने लग जाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाम जप में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो एक नाम अच्छी तरह जप करने में एक माला में 7.5 मिनट, कोई अगर अच्छी तरह जो बहुत सालों से कर रहा है हो सकता है 6.5 मिनट हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति 6 मिनट के अंदर कर रहा है समझ लीजिए गड़बड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई नाम खा रहा है वो। इसलिए ज्यादा तेज चलने के चक्कर में मत रहिए, अच्छी तरह जप करिए। 7.5 मिनट लग जाए, 8 मिनट लग जाए, ये स्टैंडर्ड टाइम है। 7.5 मिनट मतलब 2 घंटा, 8 मिनट मतलब 2 घंटा 8 मिनट, ये स्टैंडर्ड टाइम है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ज्यादा जल्दी करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा जल्दी चलाएंगे सुरेश जी गाड़ी तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ज्यादा जल्दी मत चलाइए, मुझे खत्म करना है ऐसे नहीं। अच्छी तरह जप करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और जैसे हमने आज भागवत के श्लोक सुने, भागवत और गीता के श्लोकों का सुनने के बाद हम नाम करेंगे तो भगवान की महिमा क्या अद्भुत है। नाम भी प्रभु हैं, नाम व्यक्ति हैं। ये जो नाम लेते हैं ना, ये कौन है, ये स्वयं भगवान है। नाम प्रभु, नाम का व्यक्तित्व है ना। नाम कोई खाली नाम नहीं, नाम व्यक्ति है ये, इनमें भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हम नाम ले रहे हैं मतलब साथ साथ साक्षात भगवान हमारे साथ है। हमें इतने जोश से, इतने हृदय से नाम लेना चाहिए। और हमारी तकलीफ क्या होती है, जब हम नाम ढंग से नहीं लेते हैं सभी जीवन में अमंगल शुरू हो जाता है। इसलिए नाम का जप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नामों का जप है। आगे कह रहे हैं अंत्य लीला के 4 अध्याय के 71वें श्लोक में हरि नाम का देखिए गुणगान किया जा रहा है। हे हरि नाम, आपके कमल जैसे चरणों की उंगलियों की निरंतर पूजा उपनिषद नामक रत्नों की माला से निकलने वाली तेजस्वी रोशनी से होता है। तो हरि नाम को क्या बताया, आप एक व्यक्ति हैं। क्या कह रहे हैं, आपके चरण कमल की पूजा कौन कर रहे हैं, उपनिषद कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, वेद उपनिषद आपके चरण कमलों की पूजा कर रहे हैं। किसके, नाम के चरण कमल की। तो उपनिषद वेद ये सब लोग भगवान के नामों की उपासना करते हैं। ये नाम की इतनी महिमा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान का नाम कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण का नाम लेना, इससे बढ़कर कोई वो नहीं है ना। 1000 विष्णु के नाम लेते हैं तो एक राम नाम की महिमा, एक राम नाम से जो फल मिलता है 1000 विष्णु के नामों से मिलता है। और 3000 विष्णु के नाम से जो फल मिलता है वो एक कृष्ण नाम से मिलता है। विष्णु राम कृष्ण सब एक ही नाम है, लेकिन मैं बता रहा हूं कृष्ण नाम राम नाम की क्या महिमा है। तो हमारे जो महामंत्र इसमें 4 कृष्ण के नाम हैं, 4 राम के हैं और 8 हरे के हैं। हरे के क्यों ज्यादा है, क्योंकि हरे भगवान की शक्ति है। तो हमारे प्रभुपाद कहते हैं हरे मतलब ये हमारी परम माता है, श्रीमती राधा रानी। तो हम माता के सामने चिल्लाते हैं, रोते हैं कि आप हमें सेवा में लगाइए। हमें रोना चाहिए,
हमारा हृदय नहीं लग रहा है भगवान के नामों में, हम कितने गिरे हुए हैं, है ना। इसलिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नामों का जप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कौन कौन 16 माला नहीं करते हैं, हाथ खड़ा करें। अच्छा, माता जी आपका क्या नाम है। पुष्पा, आप विनायका में रहते हैं क्या। अच्छा अच्छा, आप पार्वती, आप भी विनायका में रहते हैं। तो शिव जी की तो वाइफ बहुत बड़ी भक्त है। निर्मल जी की वाइफ, आप भी नहीं करते हैं 16 माला। और पुरुषों में कौन नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं। तो मेरा निवेदन है, देखिए करिए, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। एक बात बताएं आपको, मैं घर की बात बताता हूं, मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूं। देखिए भक्ति करना सरल नहीं है। मैं 25 साल से भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद का अनुभव बता रहा हूं, भक्ति करना सरल नहीं है। लेकिन खाली इतना हम ध्यान रखेंगे, अगर अच्छे नाम अच्छे जप होंगे। मैंने इतने सालों में, मैं खुद की बात नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत कम ऐसा याद है इतने सालों में कि मैंने कभी, मेरे साथ ऐसा हुआ हो कि मैंने एक दिन मेरी माला पूरी तो मैंने अगले दिन कंप्लीट करी, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाकी मैं तो, इतनी मेरी स्थिति खराब थी, लेकिन मैंने एक चीज में कभी समझौता नहीं किया। एक तो सुबह जल्दी उठ के माला करना और भागवत पढ़ना, है ना। तो माला जो है हमारी, वो होनी चाहिए, 16 माला होनी चाहिए, और अपने आप ही सब कुछ शक्ति मिलती रहेगी। लेकिन रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर हम नियमित पूर्वक होके माला करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, और ये क्लास में आना सबसे जरूरी है। जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे ना, हम बचे हुए रहेंगे। तो अगर जो व्यक्ति गंभीर है उसके लिए रास्ता सरल है, लेकिन जो व्यक्ति गंभीर नहीं उसके लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। इसलिए ये मैं आपको अनुभव बताता हूँ, आसान नहीं है, लेकिन अगर हम लोग दृढ़ हैं कि हमें करना है तो बड़ा आसान बन जाता है, ये बात है। अगर हम दृढ़ नहीं हैं तो माया आपको कहाँ फेंक देगी पता ही नहीं चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ ले जाएगी माया, हमें सब कुछ छूट जाएगा, माला जप पढ़ना वढ़ना सब छूट गया। ऐसे होलसेल में केस हैं, कितने केस हैं, 16 माला करने वाले भक्त इतने सालों से अचानक माला करना बंद कर देते हैं, अचानक 15 साल से माला करते अचानक बंद कर देते हैं। 2 कारण से, क्या, अपराध होते हैं, अपराध होते हैं, और दूसरी भगवान की इच्छा, है ना। जैसे भरत महाराज का केस है, भगवान की इच्छा थी कि ये हिरण से इनका अटैचमेंट हो जाए। और दूसरी बात, हमसे जो होते हैं ज़्यादातर केस अपराध से होते हैं, तो अपराध नहीं करना चाहिए। तो माला में 10 नाम अपराध हैं, नाम के अपराध से बचना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी सुरेश जी की निंदा कर रहा हूं, तो इसमें लाभ किसको होगा, बोलिए किसको लाभ होगा, सुरेश जी को लाभ होगा। क्यों लाभ होगा, कि इनके सब पुण्य, मेरे सब पुण्य इनको मिल रहे हैं और इनकी बुराइयां मुझे मिल रही है, तो लाभ इनको होगा। तो जो निंदा करता है ना उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है, और जिसकी निंदा करता है उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। तो निंदा करने की इतनी इतनी जबरदस्त इसका मतलब नुकसान है। क्यों करें हम निंदा, क्यों वैष्णव की आलोचना करें, क्यों टीका करें। इसलिए पॉइंट ये 10 नाम अपराध से बचना, अच्छी तरह नाम का जप करना, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। टाइम ले लीजिए अपना, मोबाइल साइड पे कर दीजिए, सब दूसरे काम, कोई काम याद आए तो एक कागज और नोटबुक पहन लीजिए, लिख दिया, अरे मुझे आज धोबी के जाना है, धोबी लिख दिया, है ना। लिखने से क्या हो गया, वो बार बार दिमाग में नहीं आएगा। अब अच्छी तरह बैठ जाइए, बैठ नहीं सकते तो खड़े होके जप करिए, थोड़ा हल्का सा टहल लीजिए, लेकिन ढंग से जप करिए। हैं, अगर माला ढंग से नहीं हो रही है तो हम लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है चैंटिंग का। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गलत तो नहीं करना है, गाड़ी चलाते टाइम लंबी दूरियों पे जाना पड़ता है, तो हम महामंत्र का जाप गाड़ी चलाते टाइम करते हैं, तो गलत तो नहीं है क्या, बिल्कुल गलत नहीं है, करना चाहिए। लेकिन 16 माला के अलावा 16 माला वाला नियम गाड़ी चलाते टाइम पूरा मत करिए, गाड़ी या बाइक मत करिए पूरा। अच्छा है कि 16 माला आपके अपने नियम की कर लीजिए, उसके बाद
जितना आपको रसोई में चलाते टाइम, काम करते टाइम जितना लेना है सबसे बेस्ट है, वो असली जप है, वो करना चाहिए। लेकिन 16 माला तो नियम की करने के बाद। और कोई प्रश्न? माला करने नामा शुद्धि हो जाता है। हरे कृष्ण के जगह हरे कृष्णा ऐसा हो जाता है। तो हरे कृष्णा ऐसा हो जाता है मिस्टेक, तो उसका क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो कृष्णा है कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण की जगह हरे कृष्णा 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 नहीं कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ कृष्ण सही बोल कृष्ण रहे हैं। हरे कृष्णा ऐसा भी हो जाता है। आधी मात्रा लगती है, आधी मात्रा लगती है। हरे कृष्णा ये सही सही उच्चारण है। कृष्ण 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 ऐसे बोल रहे हैं आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो होता है, ये तो शुद्ध है। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जो दूसरा बोला वो सही है। दूसरा बोला इसे। हाँ हरे कृष्णा 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 बोलना चाहिए, कृष्णा कृष्णा नहीं कृष्णा नहीं कृष्णा। हरे कृष्णा हरे, कोई लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो नहीं, सही नहीं है। कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है। कोई लोग सांप जैसे आवाज है कृष्ण 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 कृष्ण, वो सही नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं हिसिंग साउंड है, वो सही नहीं है। अच्छी तरह उच्चारण करना चाहिए, बहुत हृदय से उच्चारण करना चाहिए। सिंपल है, हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, इनका प्रश्न ये था कि हम जब माला कर रहे हैं तो हरे कृष्ण का उच्चारण होना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हरे कृष्णा का उच्चारण होता है, तो उसका क्या प्रभाव है, ऐसा पूछा। नहीं तो वो उसको सुधार लीजिए, वापस उसको सही कर लीजिए। अगर गलत उच्चारण होता है, आपका भाव सही है तो ठीक है, लेकिन उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, उसको वापस आप सुधारने का प्रयास करिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई गलत उच्चारण हो गया तो कोई बात नहीं, उसको सुधारिए। और कोई पॉइंट, कोई प्रश्न? आप लोगों को कोई सुझाव देना हो, कुछ बात है वो भी साधना के संबंधित तो वो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। पर्सनल मतलब भगवान के बारे में। ये चैंटिंग से संबंधित है? हाँ हाँ। बोलिए। तो मेरा जब बाईपास हुआ था, उस दिन भी मैंने माला नहीं छोड़ा, उसी दिन भी मैं 16 माला कर चुका। बहुत अच्छा। भगवान के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए अपने को। दूसरी बात, मेरा बड़ा पोता, हम यमुना गए, अपने यमुना नदी में स्नान कर रहे थे वृंदावन, तो वो डूब रहा था, उसको बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैंने भगवान का नाम लिया, भगवान इसे बचाओ। बहुत तो अच्छा। भगवान ने उसको, एक छोटा बच्चा दूसरा भी नहा रहा था तो उसको धक्का मारा, थोड़ा ऊंचाई में आ गया तो बच गया। बच गया। तीसरी बात, मेरा छोटा पोता, हम शादी में गए थे तो छोटा बच्चा था, नाच रहा था, तो फोकस के सामने नाच रहा था, उसको आंखों में ऐसा इतना अंधेरा हो गया तो बेहोश हो गया, उल्टी कर दिया उसने। बेहोश ऐसा हुआ कि वो समझो गया। तो उसको रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे का समय था लगभग, इतना फुल बारिश था, तो इसे ऐसा कंधे में ऐसा डाल के हम लोग चले गए हॉस्पिटल में। पहले हॉस्पिटल में गए, वहाँ किसी ने नहीं लिया। मैं ऐसा, मेरा मन में जोर जोर से मैं चिल्ला रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ड्राइवर भी बोल रहा था क्यों ऐसा बोल रहे, मतलब मेरा भगवान मेरे साथ में है। तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके, उसमें नहीं लिया तो दूसरे हॉस्पिटल लिया, तो वहाँ पे फिर तो डॉक्टर ने थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह किया। 2-3 घंटे के बाद में उसको होश आए, तो पूरा खलासी हो गया था वो। अच्छा। तो मैं इतना विश्वास करता हूँ भगवान। बहुत बहुत अच्छा। तो एक बार हम दोनों, मेरी घरवाली और मैं, हम मंगल आरती में हर संडे हम जाते थे, आप भी आते थे हाँ 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 मंदिर में। मंदिर में, यस। तो एक बार मेरी गाड़ी व्हील खराब हो गया, व्हील खराब हो गया था, वहाँ पुल के ऊपर ही खराब हो गया था, टाइम बराबर हो गया, तो वह पुल के नीचे उतर गया, धक्का मार के वहाँ तक ले गए। तो वहाँ खड़े रहे हम दोनों, वैष्णव ड्रेस में थे। तो एक गाड़ी है, वो
लगभग अल्थान से कैसा कुछ गाड़ी आई, तो गाड़ी आके मेरे पास एकदम रुक गई। तो मैंने देखा क्या है, प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं? बोले 2 लेडीज थी उसमें, मतलब मंगल आरती जा रहे हैं। तो बोले क्विक क्विक जल्दी बैठ जाओ बोले। उन्होंने बिठा के मुझे मंगल आरती समय सर, हम जैसे ही पाँव रखे संसार दावन में चालू हो गया। तो मैंने बहुत उपकार मांगा भगवान के, देखो आपके इच्छा बगैर तो कुछ होता ही नहीं सही है, बात। और मुझे मंगल आरती अटेंड करने के लिए आपने मेरे को समय का, और किसी न किसी के रूप में आप आ गए मेरे को। बहुत तो उसके बाद में उन्होंने घर तक छोड़ने की बात की, मतलब नहीं माता जी हम लोग रिक्शा में चले जाएंगे। बहुत अच्छा। ये मेरा अनुभव ही बताऊं, अभिमान नहीं नहीं, करता। नहीं, सही बात हरे है, कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सही बात है, भगवान के नाम से बड़े चमत्कार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कोई नाम से संबंधित कोई चर्चा करनी है तो हम तीसरे पॉइंट में जाएं। ठीक है, तीसरा है रीडिंग, अध्ययन करना। तो अध्ययन करने से के संबंधित भागवतम के 10वें स्कंद का पहला अध्याय है, 67वां श्लोक। उसमें टीका में प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि कंस एक राक्षस था, वो इस बात से अवगत था कि भगवान विष्णु को मारा नहीं जा सकता, और इस प्रकार उसने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान विष्णु के कार्य को आंशिक ज्ञान भी मोक्ष के योग्य बनाता है। कंस कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत जानता था कि उन्हें मारा नहीं जा सकता, और इसलिए उसने मोक्ष प्राप्त किया। यद्यपि वो विष्णु कृष्ण को शत्रु मानता था। जो भगवद गीता जैसे शास्त्रों के वर्णन से कृष्ण को पूर्णतः जान लेता है, उसके बारे में तो कहना ही क्या। अतः भगवद गीता का पाठ करना, कृष्ण को पूर्णतः समझना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इससे उसका जीवन सफल होगा। कहना का मतलब समझ रहे हैं कि कंस खाली इतना जानता था कि ये कृष्ण है, इनको मारा नहीं जा सकता, तो उसमें उसे मोक्ष मिल गया। तो जो नियमित रूप से गीता पढ़ेगा तो उसको तो क्या मिलेगा, है ना। तो पॉइंट क्या है कि हम सभी को पढ़ना चाहिए। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। भक्तिया श्रुत ग्रहीतया। आप में से कितने लोग पढ़े हुए नहीं हैं? हाथ खड़ा करें जो पढ़े हुए नहीं हैं। गंगा माता जी, शास्त्रमयी माता जी, करुणा शक्ति माता जी, कमलांगनी माता जी, ब्रजेश विमलेश माता जी, क्या नाम है, विलास मंजरी माता जी, और रसाल माता जी, और प्रभुओं में सब पढ़े हुए हैं। तो जो नहीं पढ़ सकते उनके पति उनको सुनाएं या प्रवचन सुने, लेकिन जो पढ़ना जानते हैं, महाप्रभु के तो लीला में एक व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता तो भी पढ़ता था गीता जी। लेकिन जिनको पढ़ना आता है उनको नियमित रूप से गीता भागवत शास्त्र पढ़ने चाहिए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी भक्ति में प्रगति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। पढ़ना इतना ज़रूरी है, इतना स्वाध्याय ज़रूरी है। आगे एक और टीका में पढ़ते हैं 4.9.11 भागवतम। देखिए अब क्या लिखते हैं इसमें प्रभुपाद टीका में, परपट में। ध्रुव महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि कोई भगवान की महिमा सुनने के लिए तल्लीन हो जाए तो इस सागर को बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। कौन से सागर को? भव सागर को। आगे कह रहे हैं, भगवत गुण कथा जो कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत से भगवान के विषयों को निरंतर सुनता है और वास्तव में इस प्रक्रिया का आदी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मादक पदार्थों का आदी हो जाता है, उसके लिए भौतिक अस्तित्व के अज्ञान को पार करना बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं? भगवत गीता एक बुक है, चैतन्य चरितमृत 9 बुक है, और श्रीमद् भागवतम 18 बुक है ना। गीता प्रेस में श्रीमद् भागवतम में खाली 2 बुक है। प्रभुपाद ने कितनी बुक लिखी? 18 बुक। तो क्या कह रहे हैं, अगर हम नियमित रूप से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें क्या हो जाएगा? नशा। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? किसी को मादक द्रव्यों का नशा हो जाता है। आपको पता है कोई शराबी होता है ना, शराबी, शाम को 7 बजे क्या चाहिए उसे, है ना, बोतल चाहिए ही चाहिए उसे है ना, उसको नशा हो गया, उसे बोतल चाहिए ही चाहिए शाम को 7 बजे। शराब से खराब पता है क्या नशा है? ड्रग्स का। किसका? ड्रग्स का। ड्रग्स को जिसको ड्रग्स का नशा हो जाता है वो ड्रग्स को छोड़ ही नहीं सकता है। तो हमें ड्रग्स जैसा नशा किसके लिए होना चाहिए? ग्रंथों के लिए। किसके लिए होना चाहिए? भागवत के लिए। मुझे अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, मैं खुद की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं खाली आपको प्रेरणा ले कह रहा हूँ
कि पिछले 16 सालों में मैंने याद नहीं कि मैंने एक दिन भी भागवत छोड़ी। कितने सालों में? सन 2010 से लेके आज तक मैंने भागवत का एक दिन भी भागवत के 25 पेज पढ़ना छोड़ा नहीं। कितने पेज? 25। मेरा नियम है 25 पेज पढ़ने का। बीच में बच्चों की शादियां हुई, गृह प्रवेश हुए, इधर गए वहां गए, अस्पताल गए, धक्के खाए, लेकिन ये नियम मैंने छोड़ा नहीं। कितना कि मैं रोज 25 पेज पढ़ूंगा। और आज मैं भागवत, मुझे माला पूरी होते सबसे पहले मेरे हाथ में भागवत आती कि मैं भागवत नहीं रह ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे नशा हुआ है, ये नशा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतनी आदत होनी चाहिए कि हम बिना भागवत के नहीं सोए रात को। ऐसी आदत होगी तो नशा मिलेगा। जैसे व्यक्ति बार बार शराब पीता है, ड्रग्स खाता है, तो उसको उसके बिना नहीं रह सकता है। तो हम लोग सोने के पहले आज हमने पढ़ा क्यों नहीं, है ना? चैतन्य चैतामृत क्या ग्रंथ है, आप पढ़ेंगे पागल हो जाएंगे। इतना अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत। अभी इतनी सेवाएं बढ़ गई सेंटर में, मुझे कभी कभी चैतन्य चैतामृत मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। भागवत का तो कोटा पूरा होता है, लेकिन चैतन्य चैतामृत नहीं होता, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज मैं चैतन्य चैतामृत नहीं पढ़ पाया हूँ। तो ऐसे हमें नियमित रूप से, आपको जाना है माता जी? ठीक है, निकल जाइए आप। तो नियमित रूप से हमें चैतन्य चैतामृत, भागवत गीता, इसका और भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 ग्रंथ हमारे प्राण होने चाहिए, हैं? ये नियमित पढ़ना चाहिए। ये इससे संबंधित आपको कोई चर्चा करनी है? चौथे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में पढ़ने से संबंधित बोलिए राम जी। कल समय नहीं था, कल समय नहीं था। सुबह 10 बजे वहाँ जाना था मंदिर, तो फिर वहाँ से आते आते करीब यहाँ 7 बज गया। तो फिर कीर्तन, भगवत गीता पे चर्चा, उसके बाद यहाँ आने से पहले एक श्लोक पढ़ के, क्योंकि दिन में सोया नहीं था, तो फिर कभी कभी नहीं पढ़ पाते। चेतन चेतन में कल भी नहीं पढ़ पाया, परसों भी नहीं पढ़ पाया, जबकि समय रहता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है, पर कभी कभी सेवक चक्कर में नहीं हो पाता है। तो फिर क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, अगर आपको लगता है कि मुझे 2 दिन समय नहीं मिल पाएगा पढ़ने के लिए, तो हम 2 दिन का कोटा और कोई दिन पूरा कर लें। अगर आप वास्तव में पढ़ने के शौकीन हो, जैसे मान लीजिए आज आपने एक दिन में आप 20 पेज पढ़ते हो, 2 दिन में 40 पेज, तो 40 पेज आप नहीं पढ़ पाए तो आपको कोई 5 दिन में 8 दिन में 5 पेज पकड़ के कोटा पूरा कर लीजिए, लेकिन नियम मत छोड़िए। अगर आप वास्तव में गंभीर हैं तो मेरा पढ़ने का नियम है, तो नियम नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। और कोई चर्चा? चलिए, चौथा पॉइंट है श्रवणम। क्या पॉइंट है? कृष्ण के बारे में सुनना। इसमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता सुनने के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए, ये वैदिक संस्कृति है। जीविका कमाने के लिए व्यक्ति को अधिकतम 8 घंटे काम करना चाहिए, और दोपहर या शाम को गृहस्थ को भक्तों के साथ संगति करके कृष्ण के अवतारों और उनके कार्यों के बारे में सुनना चाहिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम डेली यहाँ पे क्लास रखते हैं, कब रखते हैं? डेली हमें सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। खाली श्रवण करने की आदत से हम माया के चंगुल से निकल जाएंगे, खाली श्रवण करते रहे तो। और प्रभुपाद क्या कहते हैं? व्यक्ति को कितने घंटे से ज्यादा नहीं कमाना चाहिए? 8 घंटा। जितना ज्यादा भक्त लोगों के लिए तो 8 घंटे से कम हो तो अच्छा हो, 8 घंटा मैक्सिमम है। हमारे राधेश प्रभु थे, ये जब भक्ति में नए नए आए थे तो ये इंजीनियर थे। तो इनका क्या काम था? मिलों में जाके मशीनें खराब हो जाती है ना, तो मशीन वाले बुलाते हैं कि भाई रिपेयर कर दो, ये इनका काम था। तो ये बताते थे कि मुझे 16 माला करनी पड़ती थी, तो मैं बाइक पे करता था, 16 माला बाइक पे पूरी करता था। इतना मुझे सुबह से लेकर रात तक मशीनों में, कभी कड़ोदरा, कभी थाती तैया, कभी पांडेसरा, कभी उधना। तो उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे ऐसी नौकरी से आप निकाल दीजिए, मेरा कितना समय इसमें चला जाता है। तो बोले भगवान ने मुझे सुन लिया, मुझे ऐसा कुछ काम मिला है कि मुझे उस पर कमाई कम होती है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मुझे अच्छी तरह मेरा पेट भर जाता है भगवान की कृपा से। तो भक्तों को ऐसा रोजगार पसंद करना चाहिए जिससे कि उनको सुनने में पूरा टाइम मिल सके। अगर हमें ऐसी कोई काम कर रहे हैं, ऐसी कोई व्यापार कर रहे हैं, ऐसा कोई नौकरी कर रहे हैं कि जिसमें 10 घंटा 12 घंटा हमारा चला जाता है, तो हमें ऐसा नौकरी नहीं करना चाहिए। या तो जिस सेठ की हम नौकरी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई साहब मैं शाम को सुबह 10 बजे आ जाऊँगा, शाम को 6 बजे चला जाऊँगा, है ना। अगर वो नहीं मानता है तो भगवान कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा काम करना जिससे कि हम
श्रवण नहीं कर सके। प्रभुपाद कहते हैं घर वालों के बीच में, भक्तों के बीच में हमारा श्रवण सुनना चालू रहना चाहिए, है ना। तो हम लोग अगर श्रवण नहीं करेंगे तो हम माया के चंगुल से नहीं निकल सकते, है ना। भागवतम क्लास सुने, भागवतम क्लास में अगर नहीं आ पा रहे कोई मजबूरी से, तो घर में कोई प्रवचन सुने, हमारे गुरु आचार्यों का कोई लेक्चर सुने, लेकिन सुनने की आदत रोज रहनी चाहिए। रीडिंग, श्रवणम और जप, ये तीनों हमें रोज करना चाहिए। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं कराना चाहिए। अभी हमारे कितने भक्त हैं 12-12 घंटा काम करते हैं, क्यों जरूरत है इतना करने की, क्या जरूरत है। भगवान इतनी योनियों से हमारा पालन कर रहे हैं, क्या इस योनि में नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो हमें विश्वास होना चाहिए, प्रार्थना करिए, हे कृष्णा मुझे नौकरी में 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ता है, आप कुछ रास्ता बताइए। भगवान रास्ता बताएंगे। अगर हमें भक्ति करने की इच्छा है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। तो हमें श्रवण में टाइम देना चाहिए, रोज देना चाहिए, नियमित पूर्वक हमें सुनना चाहिए। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, जिससे वो धीरे धीरे माया के चंगुल से मुक्त हो सके। लेकिन गृहस्थ लोग कार्यालय और कारखानों में कड़ी मेहनत करने के बाद कृष्ण के बारे में सुनने के लिए समय निकालने के बजाय किसी रेस्टोरेंट में, क्लब में जाते हैं, जहां वे कृष्ण और उनके कार्यों के बारे में सुनने के बजाय राक्षसों और गैर भक्तों की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सुनकर और कामुकता, शराब, स्त्रियों और मांस का आनंद लेकर अपना समय बर्बाद करते हैं। ये गृहस्थ जीवन नहीं है, बल्कि राक्षसी जीवन है। लेकिन कृष्ण चेतना आंदोलन, जिसके केंद्र विश्व भर में फैले हुए हैं, ऐसे पतित और निंदित व्यक्तियों को कृष्ण के बारे में सुनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। देखिए, जितना ज़्यादा हम नौकरी में जाएंगे, हमें किनका संग करना पड़ेगा? अभक्तों का, है ना। तो हमें कितना विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए भक्तों के लिए तो भक्तों का संग ही अच्छा है ना। उसके लिए हमें पूरा व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी भक्ति का जो टाइम है, रोज 1 घंटा सुनना है, आधा घंटा कम से कम सुनना है, सुनना ही है। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी भक्ति सूख जाएगी। अब देखिए, हमारे सत्यराज प्रभु, उनको जाना पड़ रहा है, उनकी फैक्ट्री की नौकरी है ना। तो आज भी छुट्टी का दिन, आज भी उनको जाना पड़ रहा है। वो तो सुबह ही निकल रहे थे, बोले हमें 15 तारीख को भी जाना पड़ता है। अब यहाँ से वो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कड़ोदरा जाएंगे, और उसके बाद वापस रात को 8-9 बजे आएंगे। तो ऐसा काम, मजबूरी है कि हमें पैसा भी चाहिए, लेकिन भगवान से प्रार्थना करें, कुछ व्यवस्था करेंगे, भगवान सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। लेकिन इस तरह से काम नहीं करना है। हमारे कितने बड़े उम्र के भक्त हैं, उनको जरूरत ही नहीं है, वो कमा रहे, इतना कमा लिया, उनके पास सेविंग्स है, अब क्या करेंगे इतना कमा के? कोई जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा बहुत मिल रहा है, भक्ति में कितना चाहिए? हमारे तो खर्चे भी कम हो जाते हैं। भक्ति में आने के बाद खर्चे कम हो गए, टीवी कम, होटल कम, पिक्चर कम, सब कुछ तो कम हो। सही बात है सुरेश जी? कितने खर्चे कम हो जाते हैं? हजूर बाबू सही है? सुरेश जी कहाँ? सुरेश जी कहाँ? अभी 16 माला करेंगे तो टीवी भी छोड़ देंगे। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं ना, सबके नहीं बढ़ रहे हैं। प्रसाद भी घर पे कम बनता है। हाँ, यहाँ प्रसाद ले रहे हैं, सही बात है। हम तो चाहते कि सेंटर में दोपहर को भी प्रसाद बने, शाम को भी बने, सुबह भी बने, तो भक्तों के संग में ही रहे हैं। तो आ जाइए, आसपास में रहने के लिए आ जाइए। तो सब कुछ यहाँ पे भी रेट सब सस्ते ही है, कोई महंगे रेट नहीं है। हाँ, 20-25 प्लॉट मिल रहे हैं सामने वो जगह पे, ये इसने प्लॉटिंग निकाली है। 35-35, 40-40 लाख में घर निकाले इसने। रहना चाहिए हमें, भक्तों के संग में रहना चाहिए। असत्संग त्याग ये वैष्णव आचार, भक्तों का आचरण है कि उन्हें असत्संग त्याग करना चाहिए। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है हमारे लिए। आगे 5वीं फिलॉसॉफी। हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला भागवतम क्लास श्रवणम कंप्लीट हो गया, ये सुनना होगा। देखिए, ये श्रवणम कंप्लीट है अपना, जो हम भागवतम क्लास में कर रहे हैं ना। लेकिन इसके अलावा हर एक शिष्य का कर्तव्य गुरु से सुने। तो हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, वो इन्होंने 5000 प्रवचन दिए। कितने प्रवचन दिए? पूरे जीवन भर भी सुनेंगे ना तो भी इतना स्टॉक दिया उन्होंने, 5000 प्रवचन।
हाँ, 1 घंटा सुन ले रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा अगर हम प्रयास करें तो कुछ समय निकाल के प्रभुपाद जी के और हमारे गुरु के अवश्य प्रवचन सुनने चाहिए, कुछ समय निकाल के। तो सूरत जैसे शहर में रहने टाइम नहीं है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, उसी का तो मैंने रास्ता बताया है कि वास्तव में अगर हम गंभीर भक्त हैं, और श्रवण तो आजकल बहुत इजी हो गया, हम गाड़ी चलाते हुए श्रवण कर सकते हैं। नहीं, अगर अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो सुन सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें 2 फर्क है। 2 व्हीलर में तकलीफ आएगी, 4 व्हीलर में तकलीफ नहीं आएगी। 4 व्हीलर में कांच वांच बंद कर दें, गाड़ी का एसी चालू कर दे, अगर एसी नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना एसी के कांच बंद कर दे तो हम अच्छी तरह सुन सकते हैं। 2 व्हीलर में यदि भी तकलीफ आ सकती है, तो अच्छा है कि हम ढंग से क्वालिटी हियरिंग करें, अच्छी तरह सुने, घर में बैठ के अच्छी तरह सुने, बिना कोई दूसरे कामों में लग के। कोई मजबूरी है जिसके पास और कोई काम नहीं है तो वो इस तरह से सुन सकता है, लेकिन वो भी ध्यान से सुनना है। एक बार क्या हुआ था, मैं महाराज को, बहुत सालों पहले की बात है, 20 साल पहले की बात है, तो राधिकेश प्रभु के घर पे गुरु महाराज को रेलवे स्टेशन से लेके आ रहा था। ये ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज़्यादातर उस टाइम हम बहुत कम भक्त थे सूरत में, तो महाराज को गाड़ी से लाने की सेवा मेरी थी। तो रेलवे स्टेशन से सीधा मैं यहाँ पे आया, तो मेरी गाड़ी में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चल रहा था। तो उसी टाइम में गुरु महाराज से मैंने कुछ 2-3 प्रश्न पूछे। तो जैसे ही मैंने गुरु महाराज से प्रश्न किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो कीर्तन बंद कर दिया। क्या बंद किया? कीर्तन बंद किया। ये बताने के लिए कि जब हम कोई चर्चा करें तो उस टाइम बैकग्राउंड में कीर्तन नहीं चलना चाहिए। अगर हम सुन रहे हैं ध्यान से तो ही चलाएं। तो सुनने जैसी बात है, मान लीजिए हमने घर में रसोई में कीर्तन चल रहा है और हम रसोई में कोई बातें कर रहे हैं और कीर्तन चल रहा है, तो सही नहीं है वो। हमें सुनना चाहिए तो ही चलाएं। अगर हम नहीं सुन रहे तो वो तो आचार्य बोल रहे हैं, इसका मतलब हम अपमान कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे। इसलिए बात इंपॉर्टेंट है, ये सुने तो ढंग से सुने। जैसे रामाचार्य प्रभु हैं, ये अपनी सिलाई मशीन पे सिलाई कर रहे हैं और लेक्चर भी चल रहा है। पूर्णानंद प्रभु हैं, अपनी फोल्डिंग कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसे कामों में मन नहीं लगेगा, क्योंकि फिर सिलाई करने में ध्यान चाहिए और फोल्डिंग करने में ध्यान चाहिए। तो उस टाइम मेरे हिसाब से अगर आप ढंग से सुन पा रहे हो और आपके काम में गलती नहीं हो रही हो तो ठीक है। मान लीजिए आप सुन रहे हो ढंग से, लेकिन आपका काम गड़बड़ हो रहा है, तो आपका वो जो जिसके लिए काम कर रहे हो वो चिल्लाएगा, और अगर आप ढंग से नहीं सुनेंगे तो प्रभुपाद चिल्लाएंगे दोनों चिल्लाएंगे। तो अच्छा है कि दोनों को अलग अलग कर दीजिए, काम के टाइम पे काम करिए। हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं, हरे कृष्णा बोल सकते हैं। सुनने के लिए ढंग से क्वालिटी चाहिए। और आपके लिए भी सिलाई के टाइम, मुझे नहीं पता, सिलाई मैंने कभी करी नहीं है, मेरे को पता नहीं है, मतलब एग्जांपल दिया। हाँ, ऐसे कामों में अटेंशन चाहिए, तो उस टाइम नहीं सुनना अच्छा है। हरे कृष्णा मुंह से बोल सकते हैं, सबसे बेस्ट है। प्रभु जी, दोनों काम में तो थोड़ा थोड़ा ध्यान जाए, दोनों काम नहीं 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 चलेगा। कृष्ण की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी, चालू वालू काम से नहीं होगी। थोड़ा ध्यान। ठीक है, अब हमारा 5वां पॉइंट है सिद्धांतों को समझना। देखिए, कोई कोई चीजें हमें समझनी चाहिए। समय बीतने के साथ साथ भूमि और अन्य संपत्तियां शुद्ध होती है। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, शुद्धिकरण करने से अशुद्ध वस्तुएं शुद्ध होती है, शुद्धिकरण अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती है, ब्राह्मण की पूजा और दान से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है, संतोष से मन शुद्ध होता है, और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण चेतना से आत्मा शुद्ध होती है। टीका में ये है 10वें स्कंद का 5वें अध्याय का 4था श्लोक। टीका में प्रभुपाद लिखते हैं, ये वैदिक सभ्यता के अनुसार प्रत्येक वस्तु को शुद्ध करने के शास्त्र संबंध निर्देश हैं। शुद्ध किए बिना हम जिस भी वस्तु का उपयोग करते हैं वो हमें दूषित कर देती है। भारत में 5000 वर्ष पूर्व, यहाँ तक कि नंद महाराज के गांव जैसे गांवों में भी लोग वस्तुओं को शुद्ध करना जानते थे, और इस प्रकार वे भौतिक जीवन का भी बिना किसी अशुद्ध के आनंद लेते थे। समझ के बात कहने वाला है, देखिए क्या कह रहे हैं। मन किससे शुद्ध होता है? संतोष से। तो जीवन, भक्त के घर में, जीवन में क्या होना चाहिए? संतोष। इससे मन शुद्ध होगा। अगर हमारे भक्ति करने में भी अब असंतुष्ट है तो मन शुद्ध नहीं होगा। इसलिए संतोष का अर्थ क्या है?
मुझे जितना चाहिए जितना मिल रहा है, संतुष्ट रहना तो भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन किससे शुद्ध होता है? दान देने से। अगर हम दान नहीं दे रहे हैं तो धन शुद्ध नहीं होगा। इंद्रियां किससे शुद्ध होगी? तपस्या करने से, है ना। जैसे हर एक के जीवन में मन में सेक्स डिजायर रहता है, यौन इच्छा रहती है, काम इच्छा रहती है, तो इंद्रियों को शुद्ध करिए। इंद्रियों को शुद्ध करिए मतलब सुबह जल्दी उठिए। एक बात मैं लिख के देता हूं, अगर हम सुबह जल्दी उठ के 16 माला करेंगे तो ये काम इच्छा, यौन इच्छा सब चली जाएगी, सब चली जाएगी। आपको मन में आएंगे भी नहीं ये सब विचार। इतना इंद्रियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, किससे होगी? तपस्या से। तो हमें खूब हृदय से तपस्या करनी चाहिए। ये सब चीज़ों से, ये फिलॉसफी है ना, ये सिद्धांत है कि ऐसे करेंगे तो धन शुद्ध होगा। हम दान नहीं देते, धन कैसे शुद्ध होगा बताइए? हर एक को दान देना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं 20,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ तो मुझे कम से कम ऐसे तो 50% देना चाहिए, 10,000, लेकिन कम से कम 10% से शुरू करना चाहिए। कितना? 10%। अगर मैं 20,000 कमा रहा हूँ तो मुझे कम से कम कितना देना चाहिए? 2,000 रुपये दान में देना चाहिए। हाँ, कर्म कांड में लिखा, तो हम तो भक्ति की प्रक्रिया को पालन कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमें समझना चाहिए है माता जी को। अच्छा, अब माता जी के पीछे आप दो भी हैं तो आप दोनों को भी जाना पड़ रहा है। माता जी के लिए ओला बुक कर दीजिए, ओला का सुविधा है यहाँ पे, तो कर दीजिए। 200-250 रुपये लगेगा वो। एक्चुअली में हम सबको अटेंड करना चाहिए, जल्दी जाना सही नहीं है मीटिंग, इसलिए मैं पॉइंट्स जल्दी में ले रहा हूँ कायदे में, तो इनमें और भी चर्चा करी जा सकती है। छठा पॉइंट है सदाचार। क्या पॉइंट है? यहाँ पे हम सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ प्रभुपाद जी का। देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल डायरी पेज नंबर 22, लगभग रात को 9 बजे थे। प्रभुपाद ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर मुझसे कहा कि उनकी थाली और फलों की टोकरी जो उन्हें शाम को दी गई थी मंदिर में ले जाओ। क्या हुआ? प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, प्रभुपाद ने प्रसाद लिया रात को 9 बजे और एक टोकरी में फल थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये मेरी थाली रख दो और ये जो टोकरी के फल है भगवान के मंदिर में रख दो। तो वो भक्त ने क्या किया, उन्होंने एक ही हाथ में क्या रखी? थाली, और दूसरे हाथ में फल ले लिए टोकरी में ले जाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने तुरंत रोक दिया। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी ये जो तुम अपनी थाली लेने से तुमने ये झूठी थाली हाथ में उठाई, तो इस चक्कर में फल भी दूषित हो गए। समझ रहे हैं? यद्यपि फल से ये हाथ को छुआ नहीं है, लेकिन फिर भी फल दूषित हो गए, तो तुम पहले सबसे पहले हाथ धो। समझ रहे हैं? हम एक हाथ में भोग ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? भोग, जो अभी तक भगवान को हमने चढ़ाया नहीं है, और दूसरे हाथ में हमारे हाथ में प्रसाद है, तो उससे वो जो भोग है ना वो प्रसाद बन गया। समझ रहे हैं बात को? यद्यपि हमने भोग वाला इस हाथ को नहीं छुआ, लेकिन एक हाथ में भोग है और एक हाथ में प्रसाद है, तो भोग क्या बन गया? प्रसाद बन गया। इसलिए ऐसी स्थिति में भोग को अलग उठाइए, प्रसाद को अलग उठाइए। काफ़ी भक्त लोग ये थाली ऊट चूट करते हैं। कुर्सी की आवाज़ बेटा उनको मना करिए, कुर्सी की आवाज़ नहीं करें, है ना। थाली में हमें लगता है कि हमने इतना हिस्सा नहीं खाया है तो ये झूठा नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड से खाते हैं और लेफ्ट हैंड से हम, जैसे मान लो अगर एक ही व्यक्ति खाने वाला हो घर में, तो क्या करता है, इस हाथ से खा रहा है और टोपी में से चम्मच से दूसरे हाथ से। वो सही नहीं है। अगर आपको वापस कुछ चीज़ डालनी है तो पहले हाथ धो के वापस उसको उठा के रखो, और जिस जगह हम खा रहे हैं उस जगह हमारे पुरुषगारी वाले बर्तन नहीं होने चाहिए। ये सब सदाचार की बातें हैं। वैष्णव के जीवन में जब तक सदाचार नहीं होगा वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये बातें समझनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सदाचार क्या है? क्या है सदाचार करना? अच्छी तरह स्वच्छ रहना। सफाई में प्रभुता का वास है, तो क्या करना? साफ सफाई रखना। भक्तों को ये ऊट झूठ का बड़ा ध्यान रखना। इसे कहते हैं शुचि मुचि। क्या बोलते हैं? शुचि और मुचि।
तो स्वच्छ वस्त्र पहनने, स्वच्छ, कोई रसोई का ऊट चूट नहीं करना। रसोई में पर्टिकुलरली माताओं को बड़ा ध्यान में, जो हम भोग बनाते हैं बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भोग के साथ साथ कोई प्रसाद की वस्तु साथ में मिक्स नहीं होनी चाहिए। भोग भोग ही रहना चाहिए, उसमें कोई चीज़ अलग नहीं होनी चाहिए। प्रसाद प्रसाद रहे। अगर हमने प्रसाद हाथ में लिया है और उसी हाथ में, जैसे मान लीजिए ये प्रसाद है, मैंने प्रसाद खाया, ये प्रसाद यहाँ रख दिया, ठीक है, फिर मैंने उसको हाथ को बिना धोए मैंने क्या पकड़ लिए, फल पकड़ लिए जो भगवान को भोग लगाने, तो वो गड़बड़ हो गई, वो फल प्रसाद बन गया। अगर मैंने प्रसाद रखा तो पहले प्रसाद रखने के बाद भी मुझे हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने के बाद बिना खाए भी अगर मैंने प्रसाद को छू लिया है तो हाथ धोए, उसके बाद भोग को छुए। इतने नियम है शुचि के, ये सदाचार है, सद आचरण, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। ये छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट, ये क्या है? सेवा। क्या पॉइंट है? सेवा। तो इसका हम एक दृष्टांत देते हैं। चैतन्य चैतन्य मध्य लीला 16वां अध्याय 188वां श्लोक। तब मुस्लिम गवर्नर ने कहा, चूंकि आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, कृपा मुझे कोई आदेश दे ताकि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। टीका में चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करके, अर्थात कृष्ण के पवित्र नाम का जप करके यदि कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो निसंदेह भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होगा। ये कसौटी है। जब कोई उत्साहपूर्वक भगवान की सेवा में संलग्न होता है तो ये समझना चाहिए कि वह कृष्ण और हरि के नामों का जप करने का फल प्राप्त कर रहा है। मतलब क्या है? अगर हम सेवा कर रहे हैं इसका मतलब हमारा जप में मन, जप का फल मिल रहा है। इसलिए सेवा, इसमें क्या पॉइंट बता रहे हैं? एक गवर्नर थे, मुसलमान गवर्नर थे, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु से क्या बोलते हैं? आप मुझे सेवा बताइए। तो चैतन्य प्रभुपाद क्या लिखते टीके में, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। अगर उसे सेवा मिल रही है इसका मतलब भक्ति में प्रगति कर रहा है। और सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट सेवा क्या है? बर्तन मांजने की सेवा। कौन सी है? कल मुझे इतना अच्छा लगा, कुछ माताएं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी, कल की बात है। साफ सफाई करने की सेवा से बढ़कर महाप्रभु को और कोई सेवा अच्छी नहीं लगती है। इसलिए कभी ये मत समझना कि अगर हम भगवान के मंदिर के बर्तन मांज रहे हैं तो ये बड़ी हल्की सेवा है। बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। बर्तन मांजने की सेवा, ये साफ सफाई करने की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। ये भगवान को बड़ी प्रिय है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन करके बताया कि सेवा को, उनको सफाई करने की सेवा कितनी अच्छी है। हमारे यहाँ कितनी गंदगी है बताइए। हम लोगों के मन में नहीं आता बाहर प्लास्टिक के, ये मैदान में प्लास्टिक के छिलके। हमें बिल्कुल साफ सुथरी सेवा सफाई रखनी चाहिए। अगर हम सफाई नहीं रखते हैं तो उससे हमारी चेतना दूषित हो रही है। मान लीजिए हम इस हॉल में बैठे हैं, इस हॉल में कहीं जाले वाले लगे हुए हैं, कुछ गंदगी है, तो उससे हमारी चेतना दूषित हो रही है। इसलिए हम भक्तों को समय समय पे सेवा करनी चाहिए। बर्तनों की सेवा, सफाई रूम की सेवा, साफ सफाई की सेवा। कहीं भी हमें कुछ जाला दिखे, हमें ये हिस्सा मेरा है, ये ऐसे हम भक्तों को अलग अलग हिस्से कर लेने चाहिए कि इस हिस्से की सफाई मैं करूँगा। देखिए बड़े राजा थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र। क्या नाम था? चैतन्य महाप्रभु से मिलना नहीं चाहते थे। बोले राजा होगा अपने घर का, मुझे नहीं मिलना। बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किया कि आप मिल लो, इतना बड़ा भक्त है, आपका राजा है। बोले नहीं, मैं राजा से नहीं मिलूंगा। लेकिन वही प्रताप रुद्र ने जब रथ यात्रा में झाड़ू मारने की सेवा करी ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत नक्की कर लिया कि इनको भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि झाड़ू मार रहे थे। तो सेवा करने की इतनी महिमा है। साफ सफाई की सेवा ये हमें करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। कभी शर्म नहीं उठानी चाहिए कि मैं झाड़ू कैसे मारूं, ये क्लीनिंग वाइपिंग कैसे करूं। हमें खुद को करना चाहिए सेवा। प्रभुपाद को इतनी पसंद थी साफ सफाई की सेवा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सेवा में प्रचार सेवा है, साफ सफाई की प्रचार। एक और सेवा है हमारे पास। हम हर एक भक्त नक्की करें कि हमें 5 भक्तों को भक्ति में लाना है। कितने भक्तों को? 5 भक्तों को। हमारे संडे को 400 भक्त आते हैं यहाँ पे। कितने लोग नए आते हैं? तो पुराने भक्त नक्की करने की 5 भक्तों को मैं कांटेक्ट करूंगा। कितने भक्तों को? 5। अब मैं किन किन को पकड़ूं? मेरे पास इतनी सारे उधर उधर के काम है कि मैं संपर्क नहीं कर सकता हूँ। पहले कम भक्त थे, अभी ज़्यादा भक्त हो गए, तो मैं आप लोग को कांटेक्ट करता हूँ, आप उनको करिए, है ना। हर एक व्यक्ति समझ ले कि मुझे 5 भक्तों को भक्ति में लाना है।
तो आप उन भक्तों के नाम ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, उनसे संपर्क करिए, उन्हें प्रोग्राम में बुलाइए, उन्हें सत्संग में बुलाइए। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है ना। लोगों को बोलना कि आप आइए, प्रोग्राम में आइए, प्रचार में आइए, बहुत बड़ी बात है। तो हर एक कितने भक्तों ने लिए अभी तक नाम 5 के? हमने किसी ने लिया? हम जाते हैं, हम अपने सत्संग सुन के सब लोग अपने अपने काम निकल जाते हैं। तो नए भक्तों को कौन सिखाएगा? ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो ये सब सेवाओं में हमें भाग लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हमारी मीटिंग यहाँ पूरी हुई, पूरे 1 घंटे की मीटिंग थी, मैंने थोड़ा जल्दी में किया। इसके अलावा कोई चर्चा अगर आप लोग को करनी है तो 10-15 मिनट हम उसमें निकाल सकते हैं। कोई चर्चा, आपको कुछ पूछना है, बात कुछ करनी है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि नाम के बारे में एक बात मैं बोलना भूल गया। प्रभु एक सेकंड मुझे दीजिए। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, हरि नाम की बात आपसे जरूर सुनेंगे प्रभु, लेकिन कुछ बातें और है जो हमें, कोई बातें करनी थी मीटिंग से संबंधित। हाँ, हम लोग सोच रहे हैं अभी लाइव चालू कर दें। लाइव के लिए हमें वाईफाई लगाना पड़ेगा ना, तो कल से रंजीत आप वाईफाई की बात करिए, यहाँ पे हम लाइव चालू कर देंगे। ठीक है, तो आप पूछ लीजिए कैसे वाईफाई किससे लगवाना है, चालू कर दीजिए। कल से हम लोग लाइव चालू कर देंगे, ठीक है ना। वो अब आपको देखना है। कल मतलब कल तो छुट्टी है, कल नहीं, मंडे से। कल शाम का भी लाइव आए तो बहुत अच्छी बात है। और कोई चर्चा? हरे कृष्णा। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हैं? हाँ हाँ हाँ, जिन जिन ग्रुप की सेवा हो वो शुरू से लेके आखिर तक अपना पूरा काम कंप्लीट करके जाए, ये बात। दूसरी बात है, मुझे हंसु प्रभु ने बताया कि जिनकी सुबह भोग की सेवा रहती है उनकी माला पूरे दिन भर कंप्लीट मुश्किल से होती है, ऐसा कुछ बताया था। तो मेरा निवेदन है उस दिन आप लोग, मैं तो एक बात कह सकता हूँ, अगर आप लोग जल्दी उठ के माला पूरी कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिन भर में कर लीजिए। उस दिन अगर रीडिंग नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, वो रीडिंग आप उसका कोटा आगे 2-3 दिनों में कर लेंगे, लेकिन माला तो उसी दिन पूरी होनी चाहिए। माला पूरी क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, दिन भर में टाइम रहता ही है हमारे पास, कर सकते हैं माला। प्रभु जी एक प्रश्न है कि जैसे कभी भोग सेवा रहती है, तो जैसे हमारी एक नॉर्मली 7-8 भक्तों की टीम रहती है, तो उस समय 5-6 भक्त भोग सेवा कर रहे हैं और कोई एक भक्त, 1 या 2 भक्त माला कर रहे हैं। तो अगर 5-6 भक्त माला, अभी जो माला तो कर नहीं सकते भोग सेवा के साथ, तो वो प्रवचन सुन रहे हैं, तो क्या जो माला कर रहे हैं उन भक्त को डिस्टर्ब होता, प्रवचन बंद कर देना चाहिए? नहीं, वो तो उस टाइम तो हमारी जो सेवा है, सेवा करनी चाहिए ना हमें। नहीं, पर अगर कोई भक्त है कि उनकी सेवा बाद में है, तो वो बोलते हैं कि मुझे माला करनी है, इसलिए आपका प्रवचन बंद कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, माला थोड़ी दूर जाके कर लीजिए। आप लोग जो अपना सुन रहे हो सुनिए, आप समझ रहे हैं बात को। आप कुछ भोग बनाते टाइम कुछ प्रवचन सुन रहे हैं, और अगर आप अच्छी तरह सुन रहे हैं तो प्रवचन चलने दीजिए। अगर वो भक्त को माला करनी है तो थोड़ा दूर जाके माला कर ले, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अगर नहीं, ये बोल रहे हैं कल को उसकी सेवा कुछ बात की हो, ये बोल रहे हैं। जैसे मान लो उसकी सेवा उस भोग की उस टाइम की नहीं हो, कुछ बात की हो, हैं? नहीं, जैसे क्या ग्रुप की सेवाएं थी, कल की बात करता हूँ। कल महाप्रभु ने लेक्चर लगाया था यहाँ पे, महाप्रभु कृपा प्रभु, और हम भोग की सेवा कर रहे थे। मैं, शोभन कृष्ण प्रभु, रामतीर्थ प्रभु जी की सेवा थी कि वो वाइंड अप की सेवा वो करेंगे, बाकी सब सेवा हो जाएगी, उसके बाद वाइंड अप की सेवा, क्योंकि सब भक्त रहते नहीं है। तो महाप्रभु बोले लेक्चर लगाया, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था। तो मैं और शोभन कृष्ण प्रभु और बोले कि आपने लेक्चर बंद क्यों किया? चल रहा था तो अच्छा, हम श्रवण करते हुए भोग बना रहे हैं। तो बोले रामतीर्थ प्रभु जी बोले मुझे माला करनी है, मेरी साधना में डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए बंद कर दीजिए। तो महाप्रभु ने बोला कि बाद में महाप्रभु ने ये इनको बताया कि प्रभु जी आप तो ये तो गलत कर दिया। बोले मुझे सही लगा इसलिए मैंने किया। बोले प्रभु जी ने बोला पहले साधना होनी चाहिए। तो आप दूर करके कर लीजिए माला।
उसके बाद प्रभु जी ने वहां पे बाहर आके ही माला कर रहे थे, वहां पे उनको डिस्टरबेंस भी नहीं हो रहा था, लेकिन उस समय उन्होंने बाद में प्रभु जी ने क्षमा भी मांगी है सबसे कि अगर ऐसा है तो। उन्होंने, मैंने तो पहले क्षमा मांगी नहीं, उन्होंने बोला कि 4 भक्तों को बुरा लगा, मैंने 4 भक्तों को उनसे नाम पूछा, 4 भक्तों को क्षमा मांगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये दूरी बात आपकी बात तो लीजिए। हाँ, एक सेकंड, ये स्मॉल मैटर है, बाद में देखेंगे। अब ये सुझाव पेटी में कोई आया क्या? सुझाव पेटी की चाबी है क्या? हाँ, मांस और अगर माताएं या प्रभु जी कुछ पहने तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, यस, बिल्कुल सही बात है, हमें मास्क पहनना चाहिए। हवा जाती है। बात करते हैं, कुछ ना कुछ संभावना है थूक गिरने की, तो मास्क पहन के और वो पहन के, क्या कहते हैं, कैप पहन के, हेयर कैप मास्क पहन, वो कैप, हेयर कैप पहन के हमें करना चाहिए। और पर्टिकुलरली भक्त लोग जो पुरुष हैं उनको धोती कुर्ता पहन के करना चाहिए। ये सब नियम है। शर्ट पैंट में भोग नहीं बनाना चाहिए, उस दिन आना चाहिए धोती कुर्ते में आना चाहिए। ठीक है।